इट वाज एन इवनिंग ऑफ, ये जो था ना 1665 की एक शाम थी, ये वही एप्पल वाली जो है स्टोरी आने लगी है। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सोल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वो बैठे हुए थे और वे सोच रहे थे कि जो सैयारे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो सूरज के गिर्द, जो सन है उसके गिर्द क्यों घूमते हैं, क्यों रिवॉल्व करते हैं। सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। जहाँ पर न्यूटन बैठे हुए थे, वो बेसिकली वो कहते हैं कि जो है वो सेब का दरख्त था और उससे एक सेब नीचे गिरा। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, आगे पढ़ते हैं थोड़ा, फिर बताता हूँ। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड, ही डिस्कवर्ड नॉट ओनली द कॉज ऑफ द फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज दैट मेक्स द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द। वो कहते हैं कि उन्होंने उससे उनका माइंड में ग्रेविटी का आइडिया आया और फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ये सेब नीचे गिरा। सिर्फ ये नहीं डिस्कवर किया, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द कैसे घूमते हैं और जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है। उन्होंने उससे आगे मतलब जो है ना रिसर्चेस की। तो बेसिकली कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, फन वे में बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे ये कहते हैं कि जिस दिन एक एप्पल गिरा था ना न्यूटन के ऊपर, अगर उस दिन एप्पल की बजाय एप्पल का दरख्त गिर जाता ना, सेब का दरख्त गिर जाता न्यूटन के ऊपर, तो हमें ग्रेविटी नहीं पढ़नी पड़ती, हमें इससे जान छूट जाती, हमें मोशन के जो 3 लॉज हैं, जो फिजिक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो वो ना पढ़ना पड़ता। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। वो तो पहले ही इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कैसे करते हैं सूरज के गिर्द। तो अगर एप्पल ना भी गिरता तब भी उन्होंने इस आइडिया तक पहुँच ही जाना था, क्योंकि वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। और जब ये वाला वाकया हुआ है तब तो उनकी उम्र भी सिर्फ 22 साल थी। जब ये दरख्त से एप्पल गिरा है ना, 22 साल की उम्र में न्यूटन साहब ये सोल्व करने में लगे हुए हैं कि यार ये सैयारे कैसे घूमते हैं सूरज के गिर्द, आखिर इनकी मोशन की वजह क्या है, वो इस चीज़ को सोल्व करने में लगे हुए हैं। और हमारे कुछ अलग किस्म की ही प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम सोल्व कर रहे होते हैं। खैर बाय द वे आगे चलते हैं हम और इस चीज़ को माइंड से निकाल देंगे। अगर उस दिन एप्पल का दरख्त गिर जाता तो न्यूटन साहब खत्म हो जाते, तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आना था। न्यूटन से पहले भी बहुत लोगों ने ग्रेविटी पर काम किया है और न्यूटन के बाद भी बहुत से लोगों ने ग्रेविटी पर काम किया है। और इनफैक्ट न्यूटन को गलत प्रूव किया था आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के मामले में। तो लेकिन न्यूटन के जो शुरुआत न्यूटन ने ही की है बेसिकली कैलकुलेशंस के साथ और आइडिया दिए थे। जैसे कि अभी भी हम जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और इन सब कैलकुलेशंस की हेल्प से, इन सब फॉर्मूलों को यूज़ करके हम अभी भी जो सैटेलाइट भेजते हैं तो यही कैलकुलेशंस यूज़ की जाती हैं। तो न्यूटन ने जितनी बातें की थी वो सच थी। वो तो बस एक कह लें कि एक चीज़ के अंदर रिलेटिविटी कह लें आप, जो है वो आइंस्टाइन ने पेश की थी। तो आप न्यूटन के लिए रिस्पेक्ट कम ना कीजिएगा, उनका काम अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे तो आइंस्टाइन को भी बाद में गलत प्रूव कर दिया है। जो 2023 के अंदर वो थे हमारे पास अपना वो जिनको वो मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, उन्होंने किसी हद तक आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ किया है। आप उसके बारे में जान लें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सर्च करें कि इस दफ़ा फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ था वो किसको मिला था और किस बेस पे मिला था। तो वो इनडायरेक्टली जो है, या डायरेक्टली बोलें चाहे इनडायरेक्टली बोलें, पर वो जो आइंस्टाइन है उनको गलत प्रूफ करते हैं कि जो स्पीड की लाइट से तेज़ कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो खैर वो आप आज का टॉपिक नहीं है, तो वो आप अगर आपको जिसको इंटरेस्ट है वो सर्च कर ले। वो आपके लेवल की चीज़ भी नहीं है, बेसिकली वो बड़े बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो बल्कि वो तो इंटर लेवल पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको।